अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंडोक्राइनोलॉजी के एमसीक्यू जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे जीशान मसूद में से। ठीक है, ये 72 पेज नंबर पर है। तो आप लोग काइंडली अपना पेज नंबर निकालें, 72 नंबर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कॉजेज डिक्रीज फंक्शनिंग ऑफ। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा निकलता है एसीटीएच, एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। वो जाके जो है वो हमारे जोना फेसिकुलेटा को करता है, जिससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं। तो ऑप्शन ए बनेगी इसकी, जोना फेसिकुलेटा। जोना ग्रेन्युलोसा जो है वो उससे तो एंड्रोजन्स निकलते हैं, एल्डोस्टेरोन निकलता है, और वो जो है रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम के अंडर होता है। जो एड्रीनल जो जोना रेटिकुलोसा है, उससे जो है हमारे एंड्रोजन्स निकलते हैं, वो एफएसएच और एलएच के कंट्रोल में होता है। सेकंड एमसीक्यू इज मेल प्रेजेंट्स विद गायनेकोमेस्टिया, यानी इनलार्ज ब्रेस्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मोस्ट लाइकली कॉज इज। तो ये प्रोलैक्टिनोमा में ऐसा होता है, तो ऑप्शन ए बनेगी प्रोलैक्टिन। इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। इसमें हमने एक मेन पॉइंट याद ये रखना है कि हाइपोथैलेमस जो है वो सबके रिलीजिंग फैक्टर्स रिलीज करता है, स्टिमुलेटरी फैक्टर्स रिलीज करता है, सिवाय प्रोलैक्टिन के। प्रोलैक्टिन को इनहिबिटरी फैक्टर कंट्रोल करता है, यानी कि प्रोलैक्टिन नॉर्मल सिचुएशन में सिक्रीट होता रहता है, और जब इनहिबिटरी फैक्टर आएगा तो उसकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो ऑप्शन ए एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इज। तो ऑप्शन ए बनेगी रिलीज्ड बाय रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से आता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस कंटेन, यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर किस तरह के सेल्स होते हैं। तो ऑप्शन डी पिचुसाइड्स। न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर पिचुसाइड्स होते हैं। Which of the following statement can be regarded as primary action of inhibin? इनहिबिन का उसने प्राइमरी फंक्शन पूछा है। तो इनहिबिन जो है वो एफएसएच की सिक्रीशन को इनहिबिट करवाता है। ऑप्शन डी इट इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोलैक्टिन इज करेक्ट? प्रोलैक्टिन के बारे में उसने चार स्टेटमेंट दी है। प्रोलैक्टिन इनिशिएट ओव्यूलेशन, नहीं। प्रोलैक्टिन कॉज माइल्ड इजेक्शन ड्यूरिंग सकलिंग, नहीं। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन कराता है मिल्क की। प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, नहीं, ये तो ब्रेस्ट टिश्यू को इनलार्ज करता है। प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इज टॉनिकली इनहिबिटेड बाय हाइपोथैलेमस, जैसे कि अभी हमने ऊपर एमसीक्यू में पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी फैक्टर आके प्रोलैक्टिन को स्टॉप कराता है प्रोडक्शन। तो ऑप्शन डी बनेगी हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म? हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या नहीं होता? तो गिवन ऑप्शंस में से हमारे पास ऑप्शन ए बनेगी, मसल वेस्टिंग जो होती है वो उसकी वजह से नहीं होती, जिसे हम केचैक्सिया कहते हैं। मेजर स्ट्रेस हार्मोन इज। स्ट्रेस हार्मोन बेसिकली हमारे पास सबसे मेनली जो होता है वो कॉर्टिसोल होता है। अब कॉर्टिसोल गिवन ऑप्शन में नहीं है, तो कॉर्टिसोल को पीछे से जो आकर रिलीज कराते हैं हम उसको लगाएंगे, एसीटीएच को। ठीक है, सबसे पहले हम कॉर्टिसोल को प्रेफर करते हैं। अगर वो ना हो गिवन ऑप्शन में तो हम एसीटीएच पे जाएंगे, फिर एपिनेफ्रिन और फिर नॉरएपिनेफ्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग पिट्यूटरी हार्मोन इनहिबिटेड बाय हाइपोथैलेमस? तो कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस इनहिबिट करता है? प्रोलैक्टिन। डोपामिन रेगुलेट्स, डोपामिन जो है वो प्रोलैक्टिन को रेगुलेट करता है। इसलिए बहुत सी ऐसी फीमेल जिनमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही होती उनको हम D2 इंटेगोनिस्ट देकर भी उनकी मिल्क प्रोडक्शन को ज्यादा करवा सकते हैं। द सिक्रीशन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, सॉरी, कॉर्टिसोल नहीं बढ़ता। तो कॉर्टिसोल जो है वो नहीं बढ़ता, बाकी सारे हार्मोन जो गिवन है उसने वो सारे बढ़ जाते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन और पीटीएच। ये सारे हार्मोन जो है प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीपेप्टाइड हार्मोन इज। गिवन हार्मोन में से उसने पूछा कौन सा हार्मोन पॉलीपेप्टाइड नेचर का। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो पॉलीपेप्टाइड नेचर का होता है। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन। ग्रोथ फैक्टर के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड नेचर है। ये जो है लिपिड मेम्ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्रेसिस ग्रोथ हार्मोन रिलीज?
तो गिवन ऑप्शन में से सोमेटोमेडिन है जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज को सप्रेस करता है, इसका एनालॉग है, सॉरी इसका इंटेगोनिस्ट है। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय, गिवन ऑप्शन में से हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप लगाएंगे, इसका ये होता है सीक्वेंस रैपिड आई स्लीप, फिर हम एक्सरसाइज, और फिर जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया। इन तीन कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। रिगार्डिंग ग्रोथ हार्मोन तो ऑप्शन ए बनेगी कि ये पॉलीपेप्टाइड नेचर है। ड्यूरिंग स्लीप विच हार्मोन लेवल इज मोर देन अवेक टाइम, स्लीप में अभी मैंने आपको बताया ग्रोथ हार्मोन हमारे पास बाकी हार्मोन्स की निस्बत ज्यादा हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस लेवल ऑफ फैटी एसिड्स इन ब्लड, नहीं। डिक्रीजेस लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, नहीं, ये तो लेवल को इंक्रीज करवाता है। इंक्रीज कीटोन बॉडी फॉर्मेशन, ये भी नहीं। इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड फॉर एनर्जी पर्पज, यस, ये ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी। ग्रोथ हार्मोन, फिर से ग्रोथ हार्मोन की रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है, तो ऑप्शन सी फेवर्स यूटिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड फॉर एनर्जी। बेसिकली ग्रोथ हार्मोन एनर्जी से जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म तेज करना है, ताकि जो है वो ग्रोथ जो है वो रैपिड हो सके। तो इसने प्रोटीन्स को भी एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करना है और फैट्स को भी। दैट्स इट रिगार्डिंग एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को भी कोई क्वेरीज हो वो इनबॉक्स में या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकता है। थैंक यू सो मच।